हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट टाइप 2 में, जिसमें सभी हम क्वेश्चन बताएंगे आपको क्रय मूल्य पर आधारित। जितने भी क्रय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो उसको हम क्या है टाइप बाय टाइप तुम्हें बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ये सवाल है, यदि मैं अपनी बाइक को 20% हानि पर 13,600 रुपये में बेच देता हूँ तो बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आरआरबी मेंस में पूछा गया है 2025 में। तो इस तरह के सवाल में तो 20% की हानि, तो 20% की हानि का मतलब क्या है कि 5 की चीज़ 4 में, ये हमारा क्या है, यानी सीपी, यानी वो इतने ही खरीद के लाया और उसने इतने की बेच दी। तो अब ये बताओ उसे हानि कितनी हुई, 1 की। ठीक है, और यहाँ 20% की हानि का मतलब ये समझ में आ गया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 बाई चीज़ 80 में, तो इससे क्या है हमारा कैलकुलेशन रेट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें भिन्न पता होना चाहिए सब। भिन्न का मतलब 100% तक सारी भिन्न याद कर लो, विषम वाली छोड़ के। ठीक है, सम वाली याद कर लो, बाकी विषम वाली कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये सारा काम माइंड में होना चाहिए वहाँ एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये हम बस समझाने के लिए तुम्हें कर रहे हैं, और बेस्ट सवाल तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम इतना ये जान लोगे तो सीपी यहाँ पर कितना है, 5। जिस ऑप्शन में 5 का भाग चला जाएगा हम देख रहे हैं, और एग्जाम में ऑप्शन में सब में ही 5 का भाग जा रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो सवाल में सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, यानी विक्रय मूल्य कितने का बेच दिया, 13,600, और यहाँ कितने का बेचा है, 4 यूनिट का। इसीलिए 4 बराबर 13,600, 4 से ही काट दो, 4 तिया 12 और 4 चक 16, यानी 3400। एवरेज हमें मिल गया कितना, 3400 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करें, एवरेज 3400 मिलेगा, हमें क्या निकालना है, सीपी। और सीपी देखो क्या दे रखी है, 5, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो आंसर। इसीलिए सीपी बराबर 5 गुणा 3400, 4 तिया 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 18, तो सीपी कितनी है, 18,000। कौन सा ऑप्शन। मैंने 1200 रुपये में 2 टॉय गन खरीदी। मैंने पहली टॉय गन को 8% हानि पर और दूसरी टॉय गन को 16% लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर न तो हानि हुआ न लाभ हुआ। तो हानि हुई, न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई, तो पहली टॉय गन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो इस तरह के हम तुम्हें 2 सॉल्यूशन बताएंगे, एक तो होगा कुछ सेकंड का और एक होगा फुल सॉल्यूशन, जैसे ज़्यादातर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका फास्ट, तो यहाँ से एक्सीडेंट लगाएंगे। पहले पे क्या है, 8% की हानि, तो इसका मतलब 4 दूनी 8। ठीक है, यानी 25 वाली चीज़ उसने कितने में बेच दी होगी, 23 में, यानी इतने की वो खरीद के लाया होगा और इतने की बेच दी होगी। ठीक है, क्या 8% की हानि कितनी होती है, 2/25। ठीक है, 25 में 2 रुपया हानि, तो 23 की तरह की। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, दूसरी उसने क्या है 16% लाभ पर बेच दी। अगर ये 16% लाभ पे बेची, 4 चक 16, तो 25 वाली चीज़ कितने में, 29 में बेची होगी इसने दूसरी वाली। तो इस तरह के अब सवाल आ जाए तो हमेशा याद रखना है कि तुम्हें क्या करना है, इस तरह के सवाल में लाभ निकालना है दोनों तरफ से। ठीक है, तो पहले देखो जब उसने बेची तो यहाँ इन दोनों, एक को 1% हानि पर और एक को, पहले कितनी बेच दी, 23 रुपये की, दूसरी कितनी बेच दी, 29 रुपये की। तो इसका मतलब दोनों अगर देखा जाए तो दोनों में लाभ कितने का है, इसको 6 रुपये का। तो जो लाभ यहाँ एसपी से लाभ है वो यहाँ लिखना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद अब जो 16% लाभ पर बेचा है तो उसमें कितना लाभ है, तो यहाँ कितना है, 4 रुपये का लाभ। ठीक है, अगर हम दोनों सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन करें तो उसमें 6 रुपये का, वो यहाँ लिखना है। ठीक है, और जो 16% की लाभ पे बेचे उसमें 4 रुपये का, वो यहाँ लिखना है। ठीक है, और उसमें क्या करना है, कितने खरीदे उसने दोनों, 1200 रुपये की, तो 1200 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 दूनी 12, तो आंसर कितना आ गया, 4 दूनी 800। कौन सा ऑप्शन है, डी।
तो कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए इस तरीक़ा से करो, कभी मिस्टेक नहीं होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फास्ट होगा, केवल 2 या 3 से माइंड की स्पीड से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसका दूसरा सॉल्यूशन, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। सॉल्यूशन 2। अब जब बताओ 2 वस्तु उसने टॉयगन खरीदे, ठीक है, तो वो टोटल कितने के, 1200 रुपये के दोनों खरीदे। तो हमने मान लिया एक को खरीद के लाया x रुपये का, तो दूसरा कितने का होगा, तो 12 में से ये x घटा दो। अब यहाँ से जैसे ये सवाल कह रहा है बस वैसा करना है। तो जब बताओ इसका कितना है, ये CP यानी CP1 और इसकी ये CP। ठीक है, तो इस वाले पे वो क्या है, 8% की हानि पर, ये मानो पहला वाला है और ये बस दूसरी वाली है। पहले वाले पे कितना है, 8% की हानि। तो 8% की हानि का मतलब 8% की हानि कितनी होती, देखो, यानी दोनों वस्तु को पहले वाले पे 8% की हानि, 4 दूनी 8 यानी 23x/25। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब इसको लाभ 16%, 16% 4 16, तो यानी 29/25 इंटू ये 1200 माइनस x। अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे और टोटल दोनों को मिला के कितने खरीद के लाया, 1200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये डिफरेंस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6x/25। ठीक है, उधर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये उधर डिफरेंस कर देंगे, तो 1200 माइनस 1200 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, हम डायरेक्ट ही जाए। ठीक है, 29/25। ठीक है, अब बराबर इसे आगे बढ़ा दो यहाँ से, तो माइनस 6x/25। इन दोनों में हम कॉमन अगर हम 1200 ले लें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 29/25। 25 में से इस पेन को सॉल्व कर दो, 25 में से 29 कम कर दो, माइनस के 4x। ठीक है, तो कितने बचे, माइनस के 4 गुणा 1200 और बट्टे 25। ठीक है, 25 से ये 25 कैंसिल कर दो, 6 से 6 दूनी 12 माइनस से माइनस, तो इसीलिए x बराबर यहाँ कितना मिल गया, 800। और हमें क्या पूछ रहा है, पहली वस्तु, तो पहले टॉय यानी हमने x माना था तो x की वैल्यू निकलेगा, दूसरे पूछता है तो इसका मान इसमें, अब पहले का निकला है 800, दूसरे कितने का खरीद गया, 8 अच्छा यानी 400 रुपये का। तो हम ऐसे भी करते तो हमारे पास इतना वहाँ समय नहीं होता ये सब करने का, जो हमने तुम्हें फर्स्ट सॉल्यूशन बताया बस उसी को याद रखो, माइंड की स्पीड से रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सवाल समझते हैं। देवव्रत ने एक वस्तु को 3% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 1454 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस ही दे रखा है ये, तो हम भी क्या करें डिफरेंस में। देखो पहला क्या है, 15% लाभ जैसा कह रहा है, तो प्लस 15%। डिफरेंस ये क्या है, हानि पर, तो हानि का चिन्ह लगा दो 3%। दोनों में अंतर कितने का बता रहा है, 1494। ठीक है, इसीलिए कोष्टक खुले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18%। 18% बराबर 1494, इसीलिए 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1494/18 और इंटू 163, 9 6 54। ठीक है, कितने बचे, 5 और 9 6 54, फिर 2 से ये काट दो, 2 8 16 और 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया, 8300। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल है इस तरीक़ा से करो। अब इसमें देखो करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें वो क्या पूछ रहा था, CP। तो इसमें हम क्या एक्सीलेटर पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन एक्सीलेटर से ये फास्ट है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।